क्या आपने कभी सोचा है कि यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाहते तो क्या अभिमन्यु की मृत्यु को रोक नहीं सकते थे? आखिर क्यों वही श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की और हर संकट में पांडवों का साथ दिया, वही श्री कृष्ण 16 वर्ष के अभिमन्यु को 7 महारथियों से घिरा हुआ देखते रहे? क्या अभिमन्यु की मृत्यु पहले से तय थी? क्या उसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा था जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने भी बहुत समय तक प्रकट नहीं किया? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, तो फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? आज इस कथा में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके मिलेंगे और अंत में एक ऐसा रहस्य आपके सामने आएगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हमारी इस कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कुछ दिन पहले तक शंखनाद, रथों की गर्जना और योद्धाओं की हुंकार से गूंज रही थी, अब भयावह सन्नाटे में डूबी हुई थी। जहां कभी विजय के जय घोष सुनाई देते थे, वहां अब केवल विधवाओं की चीखें और माताओं का विलाप गूंज रहा था। टूटी हुई तलवारें, बिखरे हुए रथ और रक्त से भीगी हुई धरती इस बात की गवाही दे रहे थे कि धर्म की विजय कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली थी। हस्तिनापुर में भी कोई उत्सव नहीं था। महलों की दीवारें मौन थीं। हर घर में किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई इस युद्ध की भेंट चढ़ चुका था। इन्हीं महलों के एक शांत कक्ष में बैठी थी केवल 16 वर्ष की राजकुमारी उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी। उसकी मांग का सिंदूर मिट चुका था, हाथों की मेहंदी फीकी पड़ चुकी थी और उसकी आंखों के आंसू भी मानो सूख चुके थे। लेकिन उसके हृदय में एक ऐसा प्रश्न चल रहा था जिसने उसकी हर सांस को बेचैन कर रखा था। यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो मेरे पति अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न उसको मन ही मन कचोट रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन उत्तरा के मन का यह प्रश्न और गहरा होता गया। जब भी वह श्री कृष्ण को देखती, उसका सिर श्रद्धा से झुक जाता, लेकिन अगले ही क्षण उसका दुख उसे भीतर से तोड़ देता। वह सोचती, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने अर्जुन को गीता का अमर ज्ञान दिया, क्या उनके लिए अभिमन्यु को बचाना असंभव था? या फिर उन्होंने जानबूझकर उसे मृत्यु के हवाले कर दिया? यह प्रश्न धीरे धीरे उसके हृदय में एक ऐसी अग्नि बन गया जिसे वह अब और दबा नहीं सकती थी। लेकिन दर्शकों, बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद स्वयं श्री कृष्ण भी कई दिनों तक अत्यंत गंभीर और मौन रहे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान नहीं थी जिसे संसार हमेशा देखता था, क्योंकि वे जानते थे कि संसार जिस घटना को केवल एक वीर बालक की मृत्यु समझ रहा है, वास्तव में वह एक ऐसी दिव्य लीला थी जो आने वाले युगों की दिशा बदलने वाली थी। लेकिन इस रहस्य से उस समय कोई परिचित नहीं था। एक दिन संध्या का समय था। हल्की वर्षा हो रही थी। महल के आंगन में श्री कृष्ण अकेले खड़े वर्षा की बूंदों को निहार रहे थे। तभी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उत्तरा उनके पास पहुंची। उसकी आंखें रातों की जागी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज़ दर्द से कांप रही थी। कुछ क्षण वह मौन रही, फिर हाथ जोड़कर बोली, मधुसूदन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? श्री कृष्ण ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा
और मधुर स्वर में कहा, पूछो पुत्री, क्या पूछना है। अपने मन का कोई भी प्रश्न मत छिपाओ, पूछ लो। बस इतना सुनना था कि उत्तरा का वर्षों से दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, प्रभु, आपको सब कुछ पहले से पता था। आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। आप चाहते तो मेरे पति को बचा सकते थे। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर मेरे अभिमन्यु का अपराध क्या था? क्या भगवान भी किसी को मृत्यु के लिए छोड़ देते हैं? पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। केवल वर्षा की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण बिना कुछ बोले उत्तरा की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर ना क्रोध था और ना ही दुख था, केवल असीम करुणा थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, उत्तरा, तुम जिस अभिमन्यु को केवल अपना पति मानती हो, मैंने उसे एक दिव्य आत्मा के रूप में देखा था। यह सुनकर उत्तरा चौंक उठी। उसने तुरंत पूछा, दिव्य आत्मा? क्या इतनी छोटी आयु में मृत्यु भी किसी का उद्देश्य हो सकती है? श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों से गहरा तेज था। उनकी आंखों में गहरा तेज था। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस संसार में हर आत्मा केवल लंबा जीवन जीने के लिए जन्म नहीं लेती। कुछ आत्माएं केवल इतिहास रचने के लिए जन्म लेती हैं और अभिमन्यु उन्हीं महान आत्माओं में से एक था। लेकिन यह उत्तर भी उत्तरा के हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, उसने संसार का सुख ही कितना देखा था। वह तो अभी पिता भी नहीं बने थे। उसने जीवन को जीना शुरू ही किया था। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्री, मनुष्य जीवन की लंबाई देखता है, लेकिन ईश्वर जीवन की गहराई देखते हैं। अभिमन्यु ने केवल 16 वर्षों में वह कर दिखाया जो अनेक योद्धा 100 वर्षों में भी नहीं कर पाते। उत्तरा स्तब्ध होकर श्री कृष्ण की बातें सुन रही थी। उसके मन का क्रोध अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने उसके हृदय की धड़कनें बढ़ा दी। उन्होंने कहा, उत्तरा, क्या तुम जानती हो, अभिमन्यु की मृत्यु उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था। यह सुनते ही उत्तरा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। क्या सचमुच अभिमन्यु का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे स्वयं श्री कृष्ण आज उजागर करने जा रहे थे? और क्या अभिमन्यु अपनी मृत्यु का संकेत पहले से जानता था? इन सभी प्रश्नों के अभी उत्तर आपको आगे की कथा में मिलेंगे। तो अभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए सारे रहस्य जानने के लिए। जहां श्री कृष्ण पहली बार अभिमन्यु के जन्म, चक्रव्यूह और उसके दिव्य उद्देश्य का ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर स्वयं देवता भी मौन हो गए। श्री कृष्ण के मुख से यह सुनते ही कि अभिमन्यु की मृत्यु उसी समय निश्चित हो गई थी जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, उत्तरा के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कुछ क्षण तक श्री कृष्ण को देखती रही, मानो उसे विश्वास ही ना हो रहा हो कि उसका प्रिय अभिमन्यु जन्म से पहले ही अपने भाग्य की अंतिम रेखा लेकर आया था। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, प्रभु, क्या सचमुच किसी मनुष्य का अंत उसके जन्म से पहले ही लिखा जा सकता है? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी
जिसमें करुणा भी थी और समय का गहरा ज्ञान भी था। उन्होंने कहा, पुत्री, इस संसार में जो दिखाई देता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन ईश्वर तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं। कुछ आत्माएं पृथ्वी पर केवल अपना जीवन बिताने नहीं आती, वे युगों को दिशा देने आती हैं। अभिमन्यु भी ऐसी ही एक दिव्य आत्मा था। उत्तरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, लेकिन प्रभु, वह तो अभी बच्चा ही था। उसने जीवन का सुख भी नहीं देखा था। उसने अपने पुत्र को गोद में लेने का सौभाग्य भी नहीं पाया था। क्या इतनी छोटी आयु में किसी का कर्तव्य पूरा हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उत्तरा, संसार आयु को देखता है, लेकिन ईश्वर उद्देश्य को देखते हैं। सूर्य हर दिन समान समय तक नहीं चमकता, फिर भी उसका प्रकाश पूरी पृथ्वी को जीवन देता है। उसी प्रकार कुछ आत्माएं कम समय में वह कर जाती हैं जिसे दूसरे अनेक जन्मों में भी नहीं कर पाते। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। वर्षा की बूंदें महल के आंगन में गिर रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई थी। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम जानती हो कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना कैसे सीखा था? उत्तरा ने धीरे से सिर हिलाया। श्री कृष्ण बोले, जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुना रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए प्रवेश करने की पूरी विधि सुन ली थी, लेकिन उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई और आगे की बात वह सुन नहीं पाई। संसार इसे संयोग मानता है, लेकिन यह संयोग नहीं था, यह समय की योजना थी। यह सुनकर उत्तरा स्तब्ध रह गई। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। उसने पूछा, तो क्या उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह उसी दिन निश्चित हो गया था, क्योंकि उसका जीवन केवल एक योद्धा का जीवन नहीं था। उसका बलिदान आने वाले युगों के लिए धर्म का सबसे बड़ा संदेश बनने वाला था। इतना सुनते ही उत्तरा का हृदय और भारी हो गया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक और ऐसा रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, उत्तरा, युद्ध पर जाने से पहले अभिमन्यु को अपने अंत का आभास हो चुका था। यह सुनते ही उत्तरा ने आश्चर्य से कहा, नहीं प्रभु, यदि ऐसा होता तो वह युद्ध में क्यों जाता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो एक सच्चे क्षत्रिय और धर्म योद्धा की पहचान होती है। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह केवल यह देखता है कि उसका कर्तव्य क्या है। अभिमन्यु जानता था कि चक्रव्यूह से लौटना कठिन होगा, फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उत्तरा की आंखों के सामने वह अंतिम दिन घूमने लगा। जब अभिमन्यु मुस्कुराते हुए युद्ध भूमि की ओर गया था, तब उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह मुस्कान उसकी अंतिम मुस्कान होगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, उस दिन जब अभिमन्यु युद्ध के लिए निकला था, उसने मन ही मन यह प्रण लिया था कि चाहे उसके प्राण चले जाएं, लेकिन धर्म का ध्वज झुकने नहीं देगा। इसलिए उसकी मृत्यु हार नहीं थी, वह धर्म की सबसे बड़ी विजय का आरंभ थी। अब उत्तरा मौन हो गई थी। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, अभी वह समय आने वाला है जब तुम्हारी
सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि अधर्म अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उत्तरा घबरा गई। उसने तुरंत पूछा, प्रभु, क्या कोई नया संकट आने वाला है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा संकट जो केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश के भविष्य पर आने वाला है। उसी समय दूर कहीं अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह पांडव वंश का अंतिम दीपक भी बुझा देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस बालक को वह समाप्त करना चाहता है, उसकी रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला प्रकट करने वाले हैं। और यही वह घटना थी जिसने पूरे महाभारत का भविष्य ही बदल दिया। लेकिन वह कैसे? क्या अश्वत्थामा सचमुच उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला देगा? क्या श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे? और आखिर क्यों परीक्षित को बचाना आवश्यक था, जबकि अभिमन्यु को नहीं बचाया गया? इन सभी रहस्यों का सबसे बड़ा खुलासा कथा के अंत में होगा। तो अभी हमारे साथ वीडियो को देखते और सुनते रहिए, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला से पूरी सृष्टि को यह बताएंगे कि ईश्वर किसकी रक्षा करते हैं और क्यों ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर कि पांडव वंश पर अभी सबसे बड़ा संकट आना बाकी है, उत्तरा का हृदय भय से काँप उठा। उसके मन में केवल एक ही विचार बार बार उठ रहा था, क्या उसने अपने पति को खोने के बाद अब अपने अजन्मे पुत्र को भी खो देना है? वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में भय था, लेकिन उसी भय के भीतर भगवान पर अटूट विश्वास भी था। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद भी अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों के विनाश का दोष वह पांडवों को देता था। क्रोध ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। उसी क्रोध में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उसका लक्ष्य बना उत्तरा की कोख में पल रहे उस निर्दोष बालक को, जो भविष्य में पांडव वंश की अंतिम आशा बनने वाला था। कुछ ही क्षणों में आकाश अग्नि की लपटों से भर उठा। दिशाएं कांपने लगीं, महल की दीवारें थरथराने लगीं। उत्तरा ने अपने गर्भ में असहनीय पीड़ा महसूस की। वह रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे पास अब यही एक अंतिम सहारा है। श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण उनके शरीर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। उन्होंने अपनी योग माया से स्वयं को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। वहाँ चारों ओर ब्रह्मास्त्र की अग्नि थी, लेकिन उसके बीच श्री कृष्ण स्वयं एक दिव्य कवच बनकर उस बालक के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मास्त्र का प्रचंड तेज भी भगवान के दिव्य प्रकाश के सामने टिक नहीं सका। कहा जाता है कि उसी क्षण गर्भ में पल रही उस बालक ने पहली बार श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया था। वही बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया, क्योंकि जन्म के बाद वह हर व्यक्ति में उसी दिव्य पुरुष को खोजता रहा जिसे उसने गर्भ में देखा था। जब संकट समाप्त हुआ तो उत्तरा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, प्रभु, मेरा पुत्र सुरक्षित है ना? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हाँ पुत्री, तुम्हारा पुत्र पूरी तरह सुरक्षित है। उसका जन्म केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए आवश्यक है। लेकिन उत्तरा के मन में वर्षों से जलता हुआ प्रश्न अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने फिर पूछा, प्रभु, यदि आपने मेरे पुत्र को बचा लिया तो फिर मेरे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या उनका जीवन कम मूल्यवान था? पूरा वातावरण एक बार फिर मौन हो गया। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोले, उत्तरा, यही वह प्रश्न है जिसे समझे बिना महाभारत को समझना असंभव है। तुम अभिमन्यु की मृत्यु को अंत समझ रही हो, लेकिन मैं उसे धर्म की विजय का आरंभ देख रहा था। उन्होंने आगे कहा, यदि उस दिन अभिमन्यु पीछे हट जाता तो आने वाले युगों में लोग यह मान लेते कि कठिन समय में अपने कर्तव्य से भाग जाना ही बुद्धिमानी है। लेकिन उसने अपने प्राण देकर संसार को सिखाया कि धर्म के लिए लड़ने वाला कभी हारता नहीं। उसका शरीर गिर जा सकता है, लेकिन उसका आदर्श अमर हो जाता है। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, अभिमन्यु को मृत्यु नहीं मिली, उसे अमृत मिला है। आज युगों बाद भी लोग उसके साहस को याद करते हैं। लेकिन यदि परीक्षित भी उस दिन नष्ट हो जाता तो पांडव वंश समाप्त हो जाता, धर्म की परंपरा टूट जाती और भविष्य में अनेक दिव्य घटनाएं कभी घटित ही ना होती। फिर श्री कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य बताया। श्री कृष्ण बोले, पुत्री, ईश्वर हर व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचाते। ईश्वर उस उद्देश्य की रक्षा करते हैं जिसके लिए किसी आत्मा का जन्म हुआ है। अभिमन्यु का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए उसे रोकना समय के नियमों के विरुद्ध होता। लेकिन परीक्षित का कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, इसलिए उसकी रक्षा आवश्यक थी। यह सुनते ही उत्तरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे केवल शोक के आंसू नहीं थे। उनमें गर्व था, विश्वास था और भगवान की लीला को स्वीकार करने का साहस भी था। उसने पहली बार समझा कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। मनुष्य केवल एक घटना देखता है, जबकि भगवान उसके पीछे छिपे पूरे भविष्य को देखते हैं। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना पुत्री, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति लंबी आयु नहीं बल्कि महान उद्देश्य होता है। जिसने धर्म के लिए जीवन जिया है वह कभी मरता नहीं है। धीरे धीरे रात समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अंधकार के बाद एक नया युग जन्म ले रहा हो। उत्तरा ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उसके मन का हर प्रश्न समाप्त हो चुका था। अब वहाँ केवल विश्वास था। समय बीतता, उत्तरा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया परीक्षित। आगे चलकर वही हस्तिनापुर का सम्राट बना। उसके पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में महर्षि वैशंपायन ने पहली बार महाभारत का विस्तृत वर्णन किया। इसी परंपरा के कारण आज हम महाभारत की इस दिव्य कथा को जान पाते हैं। यदि परीक्षित जीवित ना रहते तो संभव है इतिहास की यह अमूल्य धरोहर भी आज हमारे पास इस रूप में ना होती। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है वे हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे भविष्य की रक्षा कर रहे हों। हर पीड़ा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है और हर कठिनाई हमें किसी बड़े सत्य तक पहुंचाने का माध्यम बनती है।
इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने कर्म, अपने धर्म और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब समय आएगा तो वही भगवान किसी न किसी रूप में आपके जीवन में भी प्रकाश अवश्य लाएंगे। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।